हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा चैनल है सानवी 1422, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि मेरी शादी जो है ना, वो गुजरात में कैसे हुई। मतलब एक दो लोगों ने ऐसा मैसेज किया था मुझे कि आप इतनी दूर की हो तो गुजरात में शादी कैसे कर ली। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, मैं कहीं भी जाऊँ ना तो लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा लगता है गुजरात। अभी तो पता है क्या हुआ एक दिन तो मतलब मैं ना डॉक्टर के पास गई थी, अभी कुछ 5-6 दिन पहले ना। तो डॉक्टर ने भी मुझे, मतलब मैं हिंदी बोलती हूँ ना, मुझे गुजराती नहीं आती। तो सबसे पहले मतलब मुझे डॉक्टर ने पूछा कि आप कहाँ के हो, तो मैंने कहा MP की हूँ। तो फिर उन्होंने, पता है सवाल उनका क्या था, बोलने लगे कि अच्छा गुजरात में अच्छा लगता है, भाता है गुजरात। तो मैंने उनको क्या बोलूँ, मतलब तो मैंने हाँ बोला, लेकिन मैं कहा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन याद आती घर वालों की, कोई अपना दिखता नहीं है। तो सब लोग कहीं भी जाओ, मतलब क्या होता है शादी में अपन कहीं भी जाओ ना, तो सब लोग यही मिलते हैं। और अपने यहाँ कहीं जाओ ना तो कोई ना कोई रिलेटिव मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो इधर कोई मिलता नहीं है तो अकेलापन सा महसूस होता है थोड़ा। तो मतलब एक दिन तो मैं गन्ने का रस पीने गई ना, तो उधर भी मुझे पूछा आप मतलब क्या होता है ना कि भरत जो है ना वो गुजराती बोलते हैं, मैं हिंदी बोलती हूँ। किसी भी दुकान पे कुछ सामान लेने जाओ ना, तो लोग मुँह तर देखने लगते, ये हिंदी बोलती है, ये गुजराती बोलते हैं। एक दिन तो सुनार की दुकान में गई ना, तो ये मतलब मुझे बिसिया लेनी थी ना, तो उधर भी मुझे पूछा, भरत को पूछा ना सामने से, आप कहाँ के हो। तो भरत ने बोला कि मैं तो इधर का ही हूँ, केरालू का। तो पूछते नहीं प्रॉपर कहाँ के हो, तो भरत ने बोला तो मैं यहीं का हूँ। तो बोले फिर ये ये बहन हिंदी बोलती है। तो उन्होंने बोला ना कि मेरी शादी हुई है वहाँ पे, ये MP की है, मैं गुजरात। एक बार तो पता है क्या हुआ था, एक बार तो हम लोग है ना, मतलब फर्स्ट टाइम गई थी मैं, माउंट आबू है ना, वहाँ गई थी। तो वहाँ पे मतलब हिंदी बोलते हैं, तो वहाँ तो हिंदी भी लिखी ही रहती है, राजस्थान में भी। तो मतलब मतलब गुजरात में ना, नहीं सॉरी, राजस्थान में मतलब भरत अच्छे से हिंदी बोल रहे थे। तो मतलब हम लोगों ने कुछ खरीदा था वहाँ पे, इयररिंग्स खरीदी थी और ये नेकलेस कुछ खरीदा था। तो वहाँ पे भी मतलब बोलने लगे भाई आपको तो एकदम परफेक्ट हिंदी आती है ना। तो भरत से पूछा उन्हें कहाँ के आप, तो उन्होंने बोला गुजरात का हूँ मैं। तो बोलते हैं हो ही नहीं सकता। तो भरत ने बोला क्यों, वो गुजरातियों को इतनी अच्छे से हिंदी आ ही नहीं सकती है। तो मैंने उनको सामने से जाके, पता है क्या बोला, मैंने उनको सामने से जाके बोला ना कि मैंने उनको सिखाई है हिंदी, मुझे आती है अच्छे से इसीलिए। तो वो तभी मैं सोचूं कि मतलब गुजरात क्या है तो इतने अच्छे से हिंदी बोला बिना अटके, नहीं तो कहीं ना कहीं तो गुजराती बीच में आ ही जाती है, लेकिन उनको नहीं आती है। तो इसी वजह से तो मैं कहा चलो कुछ तो अच्छा है। और पता है मेरी बेटी जो है ना, वो तो हिंदी सीखती बोलती है और गुजराती भी उसको आती है। अभी तो कितनी 1.5 साल की है, कुछ कुछ वर्ड जो है ना वो बोलने लगी है, इंग्लिश भी आती है उसको। तो अच्छा है, उसका फ़ायदा हो जाएगा, उसको हिंदी गुजराती ना इंग्लिश ना सब, मतलब एक 3-4 लैंग्वेज जो है ना वो सीखी जाएगी। हाँ, तो मैं अपना मेन टॉपिक जो है मेरा, तो मतलब मेरी शादी जो है ना वो कैसी हुई ये बताने वाली थी मैं। तो मेरी शादी जो है ना ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन बोले तो शादी.com जो होता है ना उसके थ्रू हुई थी। मतलब एक दिन हुआ क्या कि हम लोग ऐसे फ़ोन चला रहे थे, तो मेरी दीदी है ना, उनकी लड़की है एक, वो बड़ी है उसमें, मतलब अभी ना डॉक्टरी तैयारी कर रही है वो प्रेजेंट में। तो उस समय वो है ना 10th में थी, हाँ हाँ 10th में ही थी। तो हम लोग एक दिन ऐसे ही दोपहर थी ना, तो दोपहर में उसने बोला, सामने वाली आंटी है ना, तो उनकी दीदी है ना, उनकी शादी होने वाली है, तो मतलब उनका घर से रिश्ता आया है ऐसा बोला ना। तो बोला कैसे, तो मतलब ऐसे ही डिस्कस चल रहा था ना, तो उन्होंने बोला शादी.com से। तो हम लोगों ने सच में ऐसा, मतलब चलो बनाते हैं ID।
तो पता है क्या हुआ रागनी है ना, उसने मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में ही आईडी बना दी। तो मजाक में आईडी बन गई। फिर मतलब कुछ मतलब 5 से 7 महीने बाद ऐसा हुआ, मतलब आने लगे लोगों के मैसेज आने लगे ये सब। तो एक दिन तो पता है क्या हुआ, मतलब यहाँ से आया, सामने से मैसेज आया, तो हम लोगों ने रिप्लाई किया उसका मैसेज। तो उस दिन मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मली हेलो हाय की, बस इतना ही था। दूसरे दिन फिर आया मैसेज, तो फिर क्या बात हुई, खाना खा लिया ना, ये सब कुछ मतलब जो फॉर्मेलिटी जो नॉर्मल मतलब बात होती है, ये सब बात हुई। फिर उस समय पता है मैं क्या कर रही थी उस समय? हाँ, मेरा एमटेक जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन जो था ना, वो रनिंग में था। तो फिर क्या हुआ, अब मेरा बर्थडे था उस दिन। तो पता है क्या हुआ अब मतलब उनको तो पता नहीं था, तो मैंने सामने से बोला कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे विश भी नहीं किया आपने। तो पता है क्या हुआ, मतलब हुआ क्या था कि जो शादी.com की जो आईडी थी ना, ये भरत के साइड की आईडी जो थी, वो कौन मतलब चला रहा था उसको, उनके भाई जो है ना, मतलब मेरे जेठ जो है वो चला रहे थे। तो मैंने बोला था, तो भरत को कैसे पता होगा, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था उनको। तो भरत ने पता है क्या किया, मतलब इन्हें बहाना मना बनाया मुझे, मतलब सॉरी मैं भूल गया था ऐसा करके। और ये सब कुछ सच जो है ना, वो बाद में पता चला कि उस दिन मतलब आईडी जो थी ना वो मेरी, वो सब उनको मिली ही नहीं थी। फिर पता है क्या हुआ, मतलब उस मेरे बर्थडे जो था ना 15 सितंबर को, मतलब मैं उसी दिन बाहर गई थी, मतलब निकली थी उस दिन घर से, वो भी किस लिए, जॉब करने के लिए निकली थी। तो फिर क्या हुआ ना, मतलब मैंने पहले दिन फ़ोन पे बात की थी, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने फ़ोन पे बात उनसे तभी की थी, हाँ 15 सितंबर को। तो फ़ोन लगाया मैंने और पता है क्या हुआ, एक मेरा 2 सिम थी मेरे पास ना उस समय। तो एक वो थी सिम, कौन सी थी, हाँ वीडियो कॉन आता था ना, तो वीडियो कॉन की सिम सिम थी मेरे पास ना। तो सिम ना उसी दिन ट्रेन में बंद हुई ना, फिर चालू ही नहीं हुई, आज तक चालू नहीं हुई, मतलब फिर दूसरे नंबर से बात हुई थी मेरी। तो घर पे तो ऐसा रहता था, बात भी नहीं हो पाती थी कुछ ज़्यादा। तो फर्स्ट टाइम बात मेरी जो है ना ट्रेन में हुई थी फ़ोन पे। आ, और फिर ऐसा करते करते मतलब कितना हुआ टाइम हुआ, 1 साल कुछ, हाँ 1 साल समथिंग हुआ होगा। तो हम लोगों की बात चलने लगी। फिर क्या हुआ, सामने से मतलब भरत जो है ना, उन्होंने मुझे बोला कि अपने घर में बोला ऐसा कि मतलब रिश्ता आया है मेरे लिए सब कुछ। तो मैंने फिर सबसे पहले है ना रागनी जो जिसने मेरी आईडी बनाई थी ना उसको बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने मम्मी को बोला, फिर मेरे सामने से दीदी को ही बोल दिया था। और इनके यहाँ पे तो सबको पता ही था, क्योंकि इनकी आईडी जो थी ना, वो भैया इनके बड़े भाई जो थे वो चला रहे थे, तो उनको तो पता ही था सामने से। फिर क्या हुआ, फिर ये बात जो है ना, फिर दीदी ने है ना मेरे जीजा जी को बताई। फिर मुझसे पूछा जीजा जी ने, तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कोरोना तो चल ही रहा था उस समय, हाँ 2020 में, 19 में बात हो रही थी मेरी, 20 में शादी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, मेरे जीजा जी ने बोला ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक काम करो कि मेरे यहाँ घर मतलब देखने के लिए आओ आप लोग लड़की। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये लोग देखने आए मुझे, तो मैं इनसे मिली। तो मतलब मैं फिर वापस आई, जॉब कर रही थी वहाँ पे ना, तो मैं सागर में आई, क्योंकि मैं वहीं रहती थी दीदी के यहाँ पे ही, पापा के यहाँ नहीं रहती थी मैं अपने। तो फिर इन लोगों ने देखा तो इनको मतलब अच्छा लगा, तो सब ठीक रहा। ये लोग कितने 1-2 दिन तक रुके, मेरी दीदी के यहाँ रुके, मेरे साथ रुके, मतलब इनके यहाँ से फैमिली से क्या कौन आया था, इनकी चाची आई थी, और एक चाची जो है ना उनकी बहू आई थी, और मेरे दोनों जेठ आए थे,
और बड़ी भाभी मतलब मेरी जिठानी जो है ना वो भी आई थी। तो ये लोग आए थे, यहाँ से 4 व्हीलर लेके गए थे। तो फिर ये लोग मतलब एक दिन सागर में रुके, उनको घुमाया फिराया ये सब। और फिर ये लोग मतलब सब बोलने लगे कि इनके मम्मी पापा जो है ना, मतलब मेरे मम्मी पापा, इनसे भी मिल लेते हैं। तो फिर ये लोग मेरे मम्मी पापा के घर गए तो उनसे मिले। फिर उधर भी एक रात रुके। इतना लंबा प्रोसेस चली। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लोग वापस चले गए। फिर क्या हुआ मतलब फिर मैं तो मतलब बात करती थी, तो मैंने मतलब भरत को पूछा क्या हुआ, मतलब मैं कैसी लगी, सबको पसंद आई नहीं आई, सब कुछ पूछा। मतलब मैंने मतलब मेरे लिए तो टेंशन सी थी थोड़ी सी मतलब उस समय। फिर क्या हुआ, फिर चलो घर वालों ने बोला चलो अच्छा है, लड़की अच्छी है। तो फिर मेरी साइड से मतलब मेरे पापा जो है ना, उन्होंने बोला कि एक काम करो, लड़का जो है ना, तो पहले शायद मेरे मम्मी पापा ही देखने आए थे लोग यहाँ पे। फिर क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा जो है ना वो लोग इधर आए देखने के लिए। तो उसमें भी कौन कौन आया था, मेरी मम्मी, मेरे पापा और जो मेरे जीजा जी हैं वो, मेरी दीदी, हाँ 4 लोग आए थे। तो ये लोग भी 4 व्हीलर से ही आए थे। फिर क्या हुआ, इन लोग भी 1-2 दिन यहाँ पे रुके थे, क्योंकि एक दिन तो आने में ही लग जाता है। सुबह से निकलो तो मतलब सुबह ही पहुँचते हैं, कुछ मतलब 15-16 घंटे लग जाते हैं। और ट्रेन में भी इतना ही लगता है टाइम, उसमें थोड़ा 1-2 घंटे कम लगते होंगे। तो फिर इनको भी लड़का अच्छा लगा। तो मेरे पापा ने तो मतलब जो भरत है ना मेरे हस्बैंड, उनको पैसे हाथ पे रख दिए थे। मतलब जो नेक होता है ना अपने यहाँ मतलब एमपी में, तो मतलब उनका पैसे दिए उनके हाथ पे। इसका मतलब ये होता है कि हमने कंफर्म कर दिया है कि हाँ मेरा रिश्ता मंजूर है। तो फिर क्या हुआ, तो इन लोगों ने हाँ बोल दिया। फिर क्या हुआ, फिर चलो सोचा लड़का लड़की जो है ना वो देख ले एक दूसरे को, तब तो शादी होगी। फिर क्या हुआ, फिर बारात मुझे देखने आए। तो उस समय मैं तो होशंगाबाद में जॉब कर रही थी ना, तो वहाँ ही आए थे। तो मतलब भोपाल में मिलने गए। तो भरत के साथ मेरी बुआ है ना एक, मतलब भरत की बुआ, तो उनके एक लड़का है, तो वो उनके साथ आए थे। मेरे साथ एक फ्रेंड थी मेरी उधर की, तो वो गए थे। तो हम लोग वहाँ गए। डीबी मॉल जो है ना भोपाल का, वो भी देखा। एमपी नगर था कुछ, नाम क्या था उसका, एमपी नगर ही था, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम क्या था नहीं पता। तो उधर पे ही मतलब रुके थे लोग। तो उधर ही मतलब देखने के लिए आए थे। तो उधर मैंने देखा, मुझे भी अच्छा लगा। फिर भरत को भी अच्छा लगा। फिर आगे जाके बात हुई। फिर फिर ये लोग फिर से मुझे मतलब, हाँ एक बार फिर हम लोग फिर आए थे इधर। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे ससुराल वाले जो थे ना वो लोग बोलने लगे कि एक काम करते हैं, लड़की जो है ना पहले घर देख ले अपना, मतलब उसको कहाँ रहना है, अच्छा लगता है कि नहीं, गुजरात का माहौल कैसा क्या है, ये सब कुछ। तो फिर फिर मैं गुजरात आई, मतलब मैंने भरत का घर देखा। तो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा, थोड़ा सा नहीं भी लगा तो भी मतलब दीदी बोल रही थी अब क्या, थोड़ा बहुत तो मतलब मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम सी थी मतलब मेरे लिए। तो ये हुआ, तो बोला चलो अब शादी तो करनी ही है, मतलब दोनों फैमिली मान गए, लड़का लड़की भी राजी हो गए ना, ये सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मतलब तब मैं इधर गुजरात में ही आई थी ना, तभी हम लोगों की शादी की शॉपिंग जो है ना वो भी तैयारी होने लगी। तो मतलब जो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़की की जो चढ़ा बोलते ना, चढ़ाने में बोल कितना चढ़ाया ना ये सब। तो चढ़ावे में क्या होता है, शादी का लहंगा मतलब साड़ी लहंगा जो भी हो, गहने वगैरह ये सब कुछ रहता है ना। तो सब शादी की मतलब लड़के वालों का ही होता है, वही पहनते तभी शादी होती है। लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ तो क्या होता है कि जो मामा होते हैं ना, मामा
लड़का हो चाहे लड़की, तो उनके जो कपड़े रहते हैं ना वो मामा के घर से ही आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ससुराल जो रहता है ना, ससुराल वाले जो भी गहने लाएंगे और जो भी कपड़े देंगे वही कपड़े जो है ना पहन के शादी होती है। तो मेरे सारे मतलब जो कपड़े थे मेरे लिए, जो चढ़ाई में चढ़ने थे, वो कपड़े, मेरे गहने, ये सब कुछ हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो ये सब कुछ मैंने अपनी पसंद का ही किया था। फिर ऐसे ऐसे आगे करके सारी प्रोसेस हुई। फिर हम लोग घर गए। घर जाके पता है क्या हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था ना, मुझे डेट तो याद नहीं, लेकिन मार्च था कुछ ऐसा, जो भी हो, गर्मियों का सीज़न ही चल रहा था शायद। तो फिर लॉकडाउन लग गया। तो मतलब हम लोग उसी दिन पहुँचे ना, तो उसके एक दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। मेरे ब्लाउज जो है ना बनवाने थे, वो भी नहीं बनवा पाई थी मैं। फिर मतलब अगर उस दिन हम लोग नहीं आते ना तो हम लोग को कितने दिन इधर रुकना पड़ता, बिना शादी के ही ससुराल में रुकना पड़ता, ऐसा हो जाता सच में। तो फिर हम लोग पहुंच गए, अच्छा हुआ। फिर 1 साल तक तो क्या हुआ, शादी नहीं हुई मेरी, क्योंकि कोरोना आ गया था। फिर कोरोना के बाद एक बार लॉकडाउन लगा, पहली बार, फिर बंद हुआ, फिर दूसरी बार हुआ। फिर ही कुछ कर दिया था ना हमने कि इतने लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना जो है ना, ये सब कुछ बंद कर दिया था हमने। फिर कुछ ऐसा हुआ था कि बारात का भी बोला था ना हमने कि मतलब लिमिटेड आए इंसान जो रहेंगे ना वो पहुँचेंगे शादी में, कुछ 150 100 ये सब कुछ कर दिया था। फिर तो हमारे लिए तो सारी प्रोसेस मतलब वहीं पे स्टॉप हो गई थी कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे लोग, तो हमारा तो फिर कुछ नहीं। एक बार तो पता है क्या हुआ, मतलब जब पहली बार कोरोना आया था तो लोग कितना डरते थे, हैंड वॉश तो इतना धोते थे बाप रे, कि ये हाथ जो है ना ऐसे घिस जाते थे पीछे से ना आगे से। मतलब साबुन लगाएंगे तो क्या हो गया, अपनी स्किन जो रहती ना एकदम ढीली ढीली सी नहीं हो जाती है, वैसा कुछ हो गया था। और मतलब एक बार तो मैंने मतलब नया नया मतलब कैसा होता है, मैंने तो एक बार बोल ही दिया था भरत को रहने दो, जब छोड़ दो भाई नहीं करना है, कोरोना हो गया तो ऐसा भी हुआ था। फिर क्या, फिर इतना टाइम निकाला, कोरोना बड़ी मुश्किल से निकला। अभी जो एक मन्नत मांगी थी मैंने मतलब वो कोरोना में ना, वो तो अभी बाकी भी है। अभी पूरी मतलब मन्नत तो पूरी हो गई थी, लेकिन जो मैंने बोला था भगवान से कि ऐसा करूँगी ना, ये अभी हुआ नहीं है, ये अधूरा है अभी, तो करना बाकी है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को लगता नहीं है मतलब कि शादी.com से भी सच बोलते हैं, मतलब किसी को बोला ना तो नहीं मानता है कोई इतनी जल्दी से। लेकिन सच तो यही है कि मतलब मेरी शादी जो है ना वो शादी.com से ही हुई थी। मतलब वहाँ से बातें होना जो है ना स्टार्ट हुआ था। मेरा नंबर जो है ना वो भी सामने से इन लोगों ने मांगा था, तो मैंने अपना नंबर दिया था, ये सब हुआ था। और पता है क्या हुआ था, जब फर्स्ट टाइम हम लोग भोपाल में मिले थे ना, तब की कुछ पिक्चर है मेरे पास, अभी भरत के फ़ोन में भी है, तो वो भी ऐड करूँगी इसी वीडियो में ना। मतलब भरत कितना कैसे करते थे ना, मैं क्या बताऊँ। एक बार तो पता है क्या हुआ था, उसी मतलब एक ही दिन रुके थे उधर, मतलब मुझे कुछ बात करनी थी, अब जो बात करने आए थे वो ही बात नहीं हो पाएगी, तो मैंने बोला, तो पता है क्या हुआ था, मोबाइल है ना, मोबाइल पे मतलब मुझे मैसेज करके उसी कमरे में थे, तो भी मुझे मैसेज करके बोलना पड़ा था, भरत मुझे कुछ बात करनी है आपसे। सच में उनको बहुत शर्म आती थी, अभी भी आती है लेकिन अब उतनी नहीं आती है, पहले बहुत आती थी, शर्माते ही रहते थे। कोई हो ना तो उनके सामने तो ऐसे ही मतलब बिहेव करते थे ना जैसे मुझे जानते ही नहीं है। एक दिन मतलब फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग घूमने गए थे ना, पार्क में गए थे, वहीं भोपाल का था कुछ एक वो जगह है ना, अरे यार सबसे बड़ी शिवलिंग नहीं आता ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार, भोजपुर, हाँ भोजपुर है ना वहाँ की शिवलिंग, तो वहीं देखने गए थे हम लोग ना। तो भोजपुर जब जा रहे थे ना, तो मतलब क्या हुआ ना कि हम लोग 4 लोग थे, तो मतलब
ये क्या करते थे, जिसके साथ आए थे ना उसके साथ आगे आगे चले जाते थे, मैं भी पीछे रुक जाती थी, जानबूझ के ही रुक जाती थी मैं कि पलट के देखते हैं मुझे कि नहीं देखते, मैं कहीं रह तो नहीं गई। तो एक बार तो पता है क्या हुआ एक बार तो मतलब गर्मी तो थी, यहाँ ये लोग भी गर्मी के सीज़न में ही आए थे दिखने, तो मैं तो पेड़ के नीचे जाके बैठ गई, मैं देखती हूँ, मैं रुक के देखते हैं कि नहीं देखते, कहाँ गई, बैठी रही मैं। थोड़ी देर बाद देखा, फिर बोलते हैं आओ, आना नहीं है, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, बस मैं तो चेक कर रही थी देखते हो पलट के नहीं तो देखा था, चलो देखा तो सही कम से कम। तो फिर मुझे बोलते हैं फ़ोन पे जब घर जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दिखता हूँ लेकिन कोई रहता है ना तो मतलब मुझे शर्म आती है। अच्छा, तो बहुत सारी बातें ऐसे तो बात करूँगी तो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अपनी बातें जो है ना आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, सब बातें मतलब बहुत सारे लोग नहीं, मतलब फैमिली में किसी किसी को ही पता है, और सबको इतनी सारी मतलब जो प्रोसेस मैंने बताई ना, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की बहुत सारी बातें जो किसी को पता भी नहीं है, तो मैंने ऐसी बातें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोग हमारी वीडियो को सब बहुत सारा प्यार देना और मुझे सपोर्ट करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको, और ये रियल लाइफ स्टोरी थी और मेरी थी, कुछ और किसी और की नहीं बताई है मैंने। तो हमारी ये जो वीडियो जो है ना पसंद आए तो उसको शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।